नमस्कार दोस्तों। अधिक मास में जरूर सुने चौथ माता की व्रत कथा। अधिक मास की चौथ माता की पावन कथा। जब चौथ माता ने गरीब बेटे की लाज रखी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ और उसका इकलौता बेटा रहते थे। उनका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन माँ की श्रद्धा अटूट थी। हर वर्ष जब अधिक मास आता तब वह पूरी भक्ति से चौथ माता का व्रत करती। उसे विश्वास था कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उस बेटे की पूरी जिंदगी बदल दी और पूरे गांव को चौथ माता की महिमा का एहसास हुआ। तो आइए सुनते हैं अधिक मास की चमत्कारी चौथ माता की यह दिव्य कथा। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर दोनों का गुजारा चलता। माँ बहुत धार्मिक थी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आटा बचाकर 5 मालपुए बनाती। एक चौथ माता को चढ़ाती, एक श्री गणेश जी को, एक किसी ब्राह्मण को देती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। एक दिन बेटा लकड़ियां बेचकर लौट रहा था। रास्ते में उसने पड़ोसन के घर बहुत सारे मालपुए बनते देखे। बेटे ने पूछा, काकी, आज इतने सारे मालपुए क्यों बना रही हो? पड़ोसन बोली, अरे, अधिक मास की चौथ माता का व्रत है। तेरी माँ भी तो रोज मालपुए बनाती है। यह सुनकर बेटा सोच में पड़ गया। उसे लगा कि माँ उससे छुपाकर अच्छे पकवान खाती है। घर पहुँचते ही उसने माँ से नाराज होकर कहा, माँ, तुम रोज मालपुए बनाती हो और मुझे भूखा रखती हो। माँ ने प्यार से समझाया, बेटा, मैं अपने लिए नहीं बनाती। यह तो चौथ माता का व्रत है। बड़ी मुश्किल से 5 मालपुए बनते हैं। लेकिन बेटे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह बोला, अगर ऐसा है तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ बहुत रोई। उसने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेटा नहीं माना। तब माँ ने उसे एक छोटा सा पवित्र धागा और दीपक देते हुए कहा, बेटा, जब भी बड़ी मुसीबत आए सच्चे मन से चौथ माता को याद करना। माता अवश्य रक्षा करेगी। बेटा घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। रात अंधेरी थी। आगे खून जैसी लाल नदी बह रही थी। डर के मारे उसके कदम रुक गए। तभी उसे माँ की बात याद आई। उसने आंखें बंद करके कहा, हे चौथ माता, मेरी रक्षा करो। जैसे ही उसने माता को पुकारा, नदी के बीच में रास्ता बन गया। बेटा आश्चर्यचकित रह गया। वह सुरक्षित नदी पार कर गया। आगे उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वहाँ एक बूढ़ी औरत रो रही थी। बेटे ने पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत बोली, राजा ने आदेश दिया है कि आज मेरे बेटे की बलि दी जाएगी। यह सुनकर लड़के का दिल पिघल गया। उसने कहा, माँ जी, आप चिंता मत करो। आज मैं आपके बेटे की जगह जाऊंगा। बूढ़ी औरत हैरान रह गई, लेकिन लड़के ने उसे माँ कहकर भोजन मांगा और वहीं रुक गया। रात होते ही सैनिक उसे महल ले गए। महल के अंदर एक भयानक काला कुआं था। कहा जाता था कि वहाँ एक दुष्ट आत्मा रहती है, जो हर रात किसी न किसी की बलि मांगती थी। सैनिक लड़के को कुएं के पास छोड़कर चले गए। डर से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी माँ और चौथ माता याद आई। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ का व्रत सच्चा है तो आज मेरी रक्षा करो। तभी अचानक तेज प्रकाश फैल गया। पूरा महल रोशनी से भर उठा।
कुएं से डरावनी आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वह दुष्ट आत्मा जलकर राख हो गई। महल में शांति छा गई। सुबह राजा स्वयं वहां पहुंचा। उसने देखा कि लड़का जीवित है। राजा आश्चर्य से बोला, बेटा तुम कैसे बच गए? तब लड़के ने चौथ माता की महिमा सुनाई। उसने बताया कि उसकी माँ वर्षों से श्रद्धा से व्रत करती थी। राजा की आंखें खुल गई। उसने पूरे राज्य में चौथ माता की पूजा करवाने का आदेश दिया। गरीब लड़के को सम्मान दिया गया। राजा ने उसे धन, वस्त्र और घोड़े देकर विदा किया। जब लड़का अपने गांव लौटा तो उसकी माँ दरवाजे पर बैठी रो रही थी। अचानक उसने दूर से अपने बेटे को आते देखा। माँ दौड़कर बेटे से लिपट गई। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटे ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी भक्ति को समझ नहीं पाया था। उस दिन से पूरे गांव में चौथ माता का व्रत श्रद्धा से किया जाने लगा। कहते हैं जो भी सच्चे मन से अधिक मास में चौथ माता का व्रत करता है, माता उसकी हर संकट से रक्षा करती है। माता पिता की बात का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चौथ माता अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करती है। तो भक्तों, यह थी अधिक मास की पावन चौथ माता की चमत्कारी कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक कथा के साथ। जय चौथ माता, जय गणेश देवा।